नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज नंबर 8 करवाते हैं। तो चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 8। पहले क्वेश्चन में क्या है, टू लेन रोड है। ये क्या है, टू लेन रोड। वहां पे एक कार जिसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है। तो एक कार की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। यहां पे सी कार है और यहां पे बी कार, दोनों ऑपोजिटिव मोशन में है। तो बी और सी ऑपोजिटिव मोशन में है, पर क्वेश्चन में लिखा है सी ए को क्रॉस करता है, मतलब इस साइड आएगा। तो फिक्स होगा बी ए को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। तो बी की स्पीड इस साइड लेनी पड़ेगी और सी की स्पीड इस साइड लेनी पड़ेगी। दोनों की स्पीड सेम है, 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड सेम है, 54 किलोमीटर पर आवर। ए से सी 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, बी से सी वो भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। फिर से ए की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, सी की 54 किलोमीटर पर आवर, ऐसे आता है वो। बी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। बी और सी ऑपोजिटिव मोशन में है और दोनों ए से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो सेम डिस्टेंस है। तो अभी कॉमन सेंस क्या होगा कि सी ए को क्रॉस कर देगा, बी ओवरटेक करे उससे पहले। सी ए को क्रॉस कर देगा, बी ओवरटेक करे उससे पहले। और हमको क्या करना है कि बी को ए से पहले ओवरटेक करना है। बी को क्या करना है, ए से ओवरटेक, सी क्रॉस करे उससे पहले। फिर से बोलता हूं मैं, करने का क्या है, बी को ए से ओवरटेक करना है, सी क्रॉस करे उससे पहले। तो कॉमन सेंस क्या होगा, बी को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ाई, वेलोसिटी में चेंज आया तो बी का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, बी का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। शॉर्ट में क्वेश्चन में क्या है, बी ए को ओवरटेक करता है, सी क्रॉस करे उससे पहले, सी क्रॉस करे उससे पहले बी ए को ओवरटेक करता है, तो बी को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो बी का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, बी का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहां पे आ जाइए, बोलो स्पीड ऑफ ए 36 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर का मीटर 1000, आवर की सेकंड 3600, आंसर 10 मीटर पर सेकंड। दिस डायरेक्शन टेक अ पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ कार बी की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड। कार सी की वेलोसिटी इन दोनों से ऑपोजिटिव, दैट मींस नेगेटिव, 54 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 15 मीटर पर सेकंड। हम क्या करेंगे, सी को ए को क्रॉस करने का टाइम फाइंड कर देते हैं। सी को ए से क्रॉस करने का टाइम पहले फाइंड कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, मैंने सिखाया था रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा सोचना है, ऐसा समझना है कि ए स्टेडी है और उसकी वेलोसिटी सी में डाल दी। ऐसा समझना है, सोचना है कि ए को स्टेडी करके ए की वेलोसिटी सी में डाल दी। तो वेलोसिटी ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कार सी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, VCA इज इक्वल टू VC माइनस VA। VC कितना है, -15, A कितना है 10, तो -25 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकंड। तो C की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A 25 मीटर पर सेकंड। C कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 किलोमीटर। C की वेलोसिटी में कोई चेंज हम नहीं करते हैं। तो टाइम टेकन बाय कार C टू क्रॉस द कार A, टाइम टेकन बाय कार C टू क्रॉस द कार A, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, दैट मींस 1000 मीटर। टाइम फाइंड करना है और वेलोसिटी कितनी आई 25, तो आंसर 40 सेकंड। तो कार C को कार A को क्रॉस करना है तो 40 सेकंड लगेगी। हमको क्या करना है, B को
ए से ओवरटेक, सी क्रॉस करे उससे पहले, मतलब बी को कितना टाइम चाहिए 40 से कम, बी को कितना चाहिए 40 से कम, पर हमको यहाँ पे बी का मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए, बी का मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए, दैट मींस यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितना ले सकते हैं 40 सेकंड। तो कार सी को, कार ए को क्रॉस करने का टाइम 40 सेकंड, तो बी को ए से क्या करना है ओवरटेक बिफोर सी, तो बी को टाइम कितना लेना चाहिए 40 या 40 से कम, 40 या 40 से कम, पर हमको यहाँ पे मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब टाइम क्या लेंगे मैक्सिमम, तो बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय बी इज टू ओवरटेक ए 40 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी मैंने सिखाया, ऐसे केस में क्या करना है, एक को स्टडी करके अभी ए की वेलोसिटी बी में डाल देनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वीबी माइनस वीए, वीबी 15 वीए 10 5 मीटर पर सेकंड, ये क्या आएगी बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए बट इनिशियली, फिर हम तो बी की स्पीड बढ़ाने वाले हैं, क्यों सी से पहले ओवरटेक करना है, उसके बाद हम बी की स्पीड बढ़ाने वाले हैं, ओके। तो मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज ए, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज ए, बोल बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 किलोमीटर, क्योंकि हमने ए को स्टडी करके ए की स्पीड बी में डाल दी है, तो d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 80 स्क्वायर, d 1000 v0 5 t 40 t का स्क्वायर 40 स्क्वायर, तो आंसर आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो b अपना एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेगा, तो वो कार ए को ओवरटेक करेगा सी से पहले। हम बेटा 1 मीटर स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन ले ले, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भी कार बी ए को क्या करेगी ओवरटेक सी से पहले, और उसमें टाइम 40 से कम आएगा, इसमें टाइम 40 से कम आ जाएगा। हमको यहाँ पे मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना था, मतलब बी को मिनिमम इतना एक्सेलरेशन तो लेना ही पड़ेगा, उससे कम एक्सेलरेशन करेंगे तो फिर सी पहले ओवरटेक कर देगा, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन करेंगे तो बी पहले ओवरटेक करेगा और उसमें टाइम 40 सेकंड से कम हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, कार ए की वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड, कार बी की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर 15 मीटर पर सेकंड, कार सी की वेलोसिटी -15 मीटर पर सेकंड, ऑपोजिटिव ए एंड बी। आगे हम क्या करेंगे, ए को स्टडी करके ए की वेलोसिटी सी में डाल देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, vc -15 va 10 -25 मोड में 25 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन बाय कार सी टू क्रॉस द ए, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 1000 मीटर, स्पीड 25 तो 40 सेकंड, तो सी को ए को क्रॉस करने के लिए 40 सेकंड लगेगी, बी को पहले ओवरटेक करना है तो उसको टाइम कितना लेना पड़ेगा 40 या 40 से कम, मैक्सिमम टाइम कितना ले सकते हैं 40, क्योंकि हमको यहां पे मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए बिफोर सी, सो मैक्सिमम टाइम टेकन बाय बी टू ओवरटेक ए इज 40 सेकंड। हम क्या करेंगे, ए को स्टडी करके ए की वेलोसिटी बी में डाल देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वीबी माइनस वीए कितना है 5 मीटर पर सेकंड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ओवरटेक करने के लिए 1000 मीटर, तो d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 80 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी b की विथ रिस्पेक्ट टू a 5, फिर वो तो अपनी वेलोसिटी बढ़ाने वाला है, क्यों उसको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, t 40 सेकंड, डिस्टेंस 1000 मीटर, a 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंप्लीट। नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9, ए और बी टाउन है, वहां से रेगुलर बस सर्विस रहती है, तो ए और बी क्या है टाउन, और वहां से रेगुलर बस सर्विस मिलती है आपको। एवरी टी टाइम में ए टाउन से बस निकलती है टुवर्ड्स द बी, एवरी टी टाइम में ए टाउन से क्या निकलती है बस टुवर्ड्स द बी, और बी टाउन में से भी बस निकलती है
एवरी टी टाइम में टूवर्ड्स द ए। टी टाइम हुआ, वन बस निकली, दूसरा टी टाइम हुआ, दूसरी बस निकली, तीसरा टी टाइम हुआ, बस निकली। वैसे यहां से भी बस निकलेगी। टी टाइम हुआ, एक बस निकली, फिर से टी टाइम हुआ, दूसरी बस निकली। तो ए और बी टाउन से बस निकलती है कितने टाइम में? टी टाइम में निकलती है। बीच में कोई साइकिलिस्ट है, वो ए टू बी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो यहां पे कोई क्या है बेटा? साइकिलिस्ट, उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, वो ए टू बी मोशन करता है। तो जो बस, मतलब ये जो बस है वो साइकिलिस्ट की डायरेक्शन में है, वो एवरी 18 मिनट्स में साइकिलिस्ट को ओवरटेक करती है। तो ए टाउन से जो बस निकलती है वो साइकिलिस्ट को क्या करेगा? ओवरटेक। एवरी 18 मिनट्स में, एवरी 18 मिनट्स में वो साइकिलिस्ट को ओवरटेक करती है। और ये जो बी से जो बस निकलती है वो साइकिलिस्ट के ऑपोजिटिव आती है, वो एवरी 6 मिनट में साइकिलिस्ट को क्रॉस करती है। तो ए टाउन से जो बस निकलती है वो साइकिलिस्ट को क्या करेगी? ओवरटेक एवरी 18 मिनट्स में। और बी से जो बस निकलती है वो साइकिलिस्ट को क्या करेगी? क्रॉस एवरी 6 मिनट में। तो फिर बस की स्पीड क्या होगी और कैपिटल टी टाइम क्या होगा? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। ए एंड बी टाउन है और वहां रेगुलर बस सर्विस है। एवरी टी टाइम में ए से बस निकलती है, यहां पे भी एवरी टी टाइम में बी से बस निकलती है। बस निकली, टी टाइम हुआ, दूसरी बस निकली, यहां पे भी बस निकली, टी टाइम हुआ, दूसरी बस निकलेगी। साइकिलिस्ट ए टू बी मोशन करता है। साइकिलिस्ट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ए टाउन से बस निकलती है, वो साइकिलिस्ट को क्या करेगी? ओवरटेक एवरी 18 मिनट्स में। और बी टाउन से बस निकलेगी, वो साइकिलिस्ट को क्या करेगी? क्रॉस एवरी 6 मिनट में। तो फिर बस की स्पीड क्या होगी और टाइम टी क्या होगा? ओके, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट की स्पीड बोलो 20 किलोमीटर पर आवर ए टू बी। कांस्टेंट स्पीड ऑफ बस हमने भी इमेजिन कर ली, कांस्टेंट स्पीड ऑफ बस वी हमने इमेजिन कर ली। तो स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 20 किलोमीटर पर आवर ए टू बी। कांस्टेंट स्पीड ऑफ बस इज वी। केस 1, बस pass the cyclist, bus pass the cyclist in the direction of motion। मतलब यहां से जो बस निकली वो, तो बस goes pass cyclist in the direction of motion, मतलब साइकिलिस्ट की डायरेक्शन में जो बस जाती है उसकी काश में यहां पे लिखा हूं। तो बस goes past the cyclist in the direction of motion of cyclist। तो मतलब यहां से जो बस निकली वो, तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। तो देखो बेटा यहां पे सेम डायरेक्शन है, तो v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड मिली? बस की विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। डिस्टेंस कवर बाय बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट इन 18 मिनट्स। डिस्टेंस कवर बाय बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट इन 18 मिनट्स। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बस की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट v माइनस 20, टाइम 18 मिनट्स, तो उसको 60 से डिवाइड करके आवर में चले गए। डिस्टेंस कवर बाय बस इन टाइम टी, डिस्टेंस कवर बाय बस इन टाइम टी, बस की स्पीड भी टाइम कैपिटल टी, तो x इज इक्वल टू vt। ये दोनों डिस्टेंस सेम आएगा, कैसे मैं सिखाता हूं। यहां पे देखो, यहां पे साइकिलिस्ट है और यहां पे बस है, ठीक है। अभी ये बस 18 मिनट के बाद यहां पे आ गई, 18 मिनट के बाद ये बस यहां पे आ गई। 80 मिनट हुई, 80 मिनट, तो साइकिलिस्ट यहां पे कुछ आएगा, वो भी मोशन में है, और पीछे आने वाली बस इसको क्या करती होगी? क्या करती होगी? ओवरटेक करती होगी। 18 मिनट्स हुई है, इसलिए मैं रिपीट करता हूं। देखो, अभी साइकिलिस्ट और बस दोनों यहां पे सेम है। यहां पे अभी 18 मिनट के बाद, 18 मिनट के बाद ये बस यहां पे आ गई और साइकिलिस्ट
यहां पे आया। 18 मिनट में क्या होगा, दूसरी कोई पीछे से आने वाली बस साइकिलिस्ट को क्या करती होगी, ओवरटेक। तो बोलो बेटा, ये दो बस के बीच का डिस्टेंस या साइकिलिस्ट से बस का डिस्टेंस क्या आएगा, सेम। दो बस के बीच का डिस्टेंस या साइकिलिस्ट से बस का डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों बस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैपिटल टी टाइम, दोनों बस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैपिटल टी टाइम, साइकिलिस्ट और बस का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 18 मिनट्स, इसलिए ये दोनों डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो v माइनस 20 18/60 और vt को मैंने क्या कर दिया, इक्वलाइज। आगे केस 2, ये इसकी बात करते हैं। बस गोज पास द साइकिलिस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्पीड ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, स्पीड ऑफ बस मतलब वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट v प्लस 20, y ऑपोजिट तो v माइनस 20 करके v प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर बाय बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, डिस्टेंस कवर बाय बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट इन 6 मिनट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v प्लस 20 टाइम 6 मिनट, 60 से डिवाइड करके आवर में आ गया। डिस्टेंस कवर बाय बस इन टाइम t, वो तो vt पता है। ये दोनों डिस्टेंस भी सेम होगी, कैसे, तो देखो बेटा, यहां पे साइकिलिस्ट है और यहां पे बस है। अभी हम क्रॉस की बात करते हैं। तो 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद ये बस यहां पे आ गई, 6 मिनट के बाद ये बस यहां पे आ गई और साइकिलिस्ट यहां पे आया होगा और वहां पे दूसरी बस उसको क्या करती होगी, क्रॉस करती होगी। दूसरी बस क्या करती होगी, क्रॉस करती होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये साइकिलिस्ट है और यहां पे बस है। अभी 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद ये बस यहां पे आ गई। साइकिलिस्ट इस साइड जा रहा है तो साइकिलिस्ट यहां पे आया। कितनी टाइम बोला मैंने, 6 मिनट। उसका मतलब यहां पे दूसरी बस उसको क्या करती होगी, क्या करती होगी, क्रॉस करती होगी। दोनों बस के बीच में टाइम कितना है, टी, क्योंकि टी टाइम में बस निकलती है। ये डिस्टेंस, दोनों बस के बीच का डिस्टेंस और साइकिलिस्ट से बस का डिस्टेंस वो तो सेम ही है। साइकिलिस्ट से बस का डिस्टेंस और दोनों बस के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम। पर दोनों बस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बस, उसके लिए कैपिटल टी टाइम लेना पड़ेगा। साइकिलिस्ट और बस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 6 मिनट लेना पड़ेगा। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वलाइज कर दिया। तो फिर से v प्लस 26/60 इज इक्वल टू vt, ये दोनों फिर से इक्वलाइज कर दो क्योंकि दोनों vt है। तो v माइनस 20 18/60, v प्लस 6/60 इक्वलाइज कर दिया। तो बेटा इसको हम तो v को मास्टर करेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर मिला। अभी इसके अंदर v 40 रख दो तो कैपिटल T 3/20 आवर आया। आवर 60 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 9 मिनट्स। तो एवरी 9 मिनट में यहां से बस निकलती रहेगी और वो बस की स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, v माइनस 20 18/60 v प्लस 26/60 इक्वलाइज करके डायरेक्ट v फाइंड कर दो। फिर वही v की वैल्यू पुट करके t आप फाइंड कर देंगे तो आंसर 9 मिनट आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं ये डिस्टेंस सेम कैसे हुआ। तो देखो बेटा, यहां पे साइकिलिस्ट है और यहां पे बस है, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अभी 18 मिनट के बाद बस वाला यहां पे आ गया, ये बस वाला यहां पे आ गया और साइकिलिस्ट भी मोशन में है तो साइकिलिस्ट यहां पे आया। टाइम कितना बोला मैंने, 18 मिनट। तो वहां पे दूसरी बस उसको ओवरटेक करती होगी। तो देखो साइकिलिस्ट से बस का डिस्टेंस आफ्टर 18 मिनट्स इतना, और इन दोनों के बीच में तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, कैपिटल टी। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए हमने v माइनस 20 18/60 और vt को क्या कर दिया है, इक्वलाइज। कंप्लीट, श्योर।